माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और माल खजाने यही पड़ा रह जाएगा। ओ सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। ओ क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। हाय क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। हाय झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। वो सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम बोलो राम बोलो राम राम राम। कर्पूरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुस्य प्राणस्य मुखा दग्निरिजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। है पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल भ्रगपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि, भवं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव मेधा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम आराधिकं जलं शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः। सभी आरती लेकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। हल्का सा ट्रेविल खोल दो, हल्का सा नाम। हाँ ट्रेविल खोल दो हल्का सा, ज्यादा मत खोलना। सभी आरती लेकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय जय राधे। जय जय हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो धिया सदा परिभविग्नमष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविराजिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोता वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्रीमती रामानुजाचार्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभप्रियं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। राधे मेरी माता है और पिता मेरी घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परमात्मा अकारण करना बनवाले भक्त वंचित कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालक कृष्ण लाल वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा अथो सप्तम दिवस प्लीज श्रीमद् भागवत महापुराणी की जय हो। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली सिर वाली माता की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोली अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए नगर बस्ती माता की जय हो। बोलिए हमारे परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय मेरी माता बहन भाई बंधु और जहां तक भी मेरी इस व्यास मंच की तरफ से आवाज पहुंच रही हो सभी भक्तजन प्रेमी बंधुओं को इस व्यास मंच की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। आइए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट के लिए मेरे प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
मुरली को बजैया गोपाल मेरो है। या माखनी को चुरैया घनश्याम मेरो है। वो तो तीर चुरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरी लाज को तुम ही बचा जाओ। मेरी लाज को तुम ही बचा जाओ। हरि आ जाओ हरि आ जाओ। हरि आ जाओ हरि आ जाओ। हरि आ जाओ हरि आ जाओ। ओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। ओ प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। मैं तुमको शाम बुलाऊं सागरे घर में पधराऊं। भाई मैं तुमको शाम बुलाऊं सादरी घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं सागरे घर में पधराऊं। भाई मैं तुमको शाम बुलाऊं सादरी घर में पधराऊं। होने नने जल पग में धुलाऊं। ओ असुवन जल पग में धुलाऊं। ओ तुम्हें पलकन झूला झुलाऊं। ओ तुम्हें ही ये आज झुलाऊं। ओ असुवन जल पग में धुलाऊं। ओ असुवन जल पग में धुलाऊं। ओ प्रेमा जल पग में धुलाऊं। प्रिय श्याम बुलाऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं सागर घर में पधराऊं। आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हई तुरी याद आई। ओ याद आई तोरी याद आई। ओ याद आई तोरी याद आई। ओ याद आई तोरी याद आई। ओ याद आई प्रभु याद आई। आजा आजा रे कन्हई तोरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तुरी याद आई। हमारे अंगना हो प्यारे सजना। हमारे अंगना ओ प्यारे सजना। ओ हमारे अंगना हो प्यारे सजना। हमारे अंगना हो प्यारे सजना। कब आओगे सावरिया हमारे अंगना। कब आओगे नंदलाल हमारे अंगना। कब आओगे गोपाल हमारे अंगना। कब आओगे नंदलाल
हमारे अंगना, कब आओगे नंदलाल हमारे अंगना, कब आओगे नंदलाल हमारे अंगना, कब आओगे नंदलाल हमारे अंगना। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। एक बार फिर से बोली राधे। और कल सभी ने मेरे प्रभु की रुक्मणी मंगल भगवान की विवाह की झांकी देखकर अपने जीवन को धन्य बनाया। सभी ने दर्शन किए थे ना, ऐसा तो कोई नहीं रहा जिसने नहीं किया हो, सभी ने किए ना। चले तो आगे की कथा में, ठीक है। और आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा आज मेरे प्रभु आए और आकर के उसी गौरी पूजन के लिए जब रुक्मणी मैया आई, वहीं से मेरे प्रभु आकर और गौरी मैया को लेकर रुक्मणी मैया को लेकर चले गए। और आज उस दृश्य को केवल दो व्यक्ति जानते हैं कि इधर एक तो जो रुक्मणी मैया की जो भाभी है केवल वो मेरे प्रभु को देख पाई है, या इधर मेरे प्रभु का एक भक्त है जो कि मेरे प्रभु जैसे ही प्रवेश किया उसी तेजस्मयी चेहरे को देखकर मानो कि स्वयं मेरे प्रभु के साथ आज सूर्य देव आ गए हो। तो मेरे प्रभु की जो चेहरे से निकलने वाली तेजस्वी जो चमक की किरणें थी, आज उसी को देखकर सभी की आंखें बंद हो गई। इधर मेरे कन्हैया आए और लेकर चले गए, और उधर हल्ला मच गया कि अरे द्वारकाधीश आए, वो कन्हैया आया और रुक्मणी को लेकर चला गया। इस बात को सुनकर और रुक्मी क्रोध में आ गया। जो उनका जो भाई है वो क्रोध में आ गया, और क्रोध में इस प्रकार से आ गया कि अब तो वो कन्हैया को मारने के लिए तैयार हो गया। सेना इकट्ठी कर ली, और आज कन्हैया को मारने के लिए जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत उसी समय में जो कुंदनपुर के जो राजा है भीष्म, उन्होंने उन्हें तुरंत रोक दिया कि बेटा, हमारे समाज के अंदर एक भाई अपनी बहन का जब विवाह करता है तो हल्दी मेहंदी लगाकर घर से अपनी बहन को विदा करता है, ना कि कभी अपनी बहन के यहाँ फूलों से होली खेलता है। बेटा जाओ, क्योंकि आज तुम जो क्रोध मुझे दिखा रहे हो, इस क्रोध को आज तुम्हें करना कोई शोभा नहीं देता। क्योंकि जिस समय रुक्मणी जन्म लेकर आई थी, उसी समय में पंडित जी महाराज जी ने जब नामकरण संस्कार किया तभी बता दिया था कि महाराज इससे विवाह करने के लिए तो स्वयं मेरे प्रभु द्वारकाधीश आए। और आज वही रुक्मणी जब द्वारकाधीश के पास चली गई तो हमें किस प्रकार की संकोच क्यों हम अपने मन में लेकर आए। बेटा जाओ, इन हथियारों को यहीं डाले जाओ, और जाकर के उस गोविंद से, उस द्वारकाधीश से कहो कि प्रभु हम हमारे हिंदू समाज के अंदर हिंदू रीति रिवाजों से आपका विवाह करना चाहते हैं, तो प्रभु आप हमारे साथ में चलिए, हम हिंदू धर्म रीति रिवाजों से आपका विवाह कर और आपकी बारात को वहां से विदा करना चाहते हैं। यानी प्रभु ने कहा कि ठीक है, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और आज मेरे प्रभु रुक्मणी मैया को लेकर पुनः कुंदनपुर गए और हिंदी रीति रिवाजों से आज मेरे प्रभु का विवाह हुआ। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की। और सुखदेव जी बताने लगे कि आज मेरे प्रभु का विवाह हो गया रुक्मणी मैया से। इधर प्रसेन जी जो सत्राजित जी महाराज हैं, उन्हीं का छोटा भाई है प्रसेन। उसी राज्य के अंदर उन्हीं सत्राजित जी महाराज के पास एक श्यामंतक मणि है जो प्रतिदिन 8 भार सोना उपजती है। अब ऐसी मणि तो हमने मिलनी चाहिए, मनुष्य को मिलनी चाहिए ना, मिले ना मिले क्या फायदा इस धन दौलत का,
कि ऐसी मणि जो प्रतिदिन 8 भार सोना उपजती है, तो उस मणि से जो धन प्राप्त होता है, तो सत्राजित जी महाराज ने अपने घर में अपने राज्य के अंदर एक सभा बुलाई। उस नगर में एक सभा बुलाई और उसी सभा में स्वयं मेरे प्रभु द्वारकाधीश भी पहुंचे। उस सभा में जाकर के सभी के बीच में प्रसेन जी से सत्राजित जी महाराज ने अपने मन का प्रस्ताव रखा कि सभी मुझे इतना बताओ कि मेरे घर में जो ये मणि है, शैमंतक मणि, ये प्रतिदिन 8 भार सोना उपजती है, तो इस मणि का मुझे क्या करना चाहिए? जो धन उपज कर आता है उस धन का क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ उपाय बताया, किसी ने कुछ, लेकिन मेरे प्रभु ने कहा कि सत्राजित जी, इस मणि से जो धन उपज कर आता है ना, उस धन को लेकर आप प्रजा के पालन पोषण में लगाइए, प्रजा के हित में लगाइए। क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का पालन पोषण करे। अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उस कमी को इस धन के माध्यम से दूर करके आए। मेरे प्रभु ने केवल अपने मन का सुझाव दिया है। मेरे प्रभु ने ये तो नहीं कहा ना कि मुझे ये मणि दे दो, कहा है क्या? ना ही मेरे प्रभु ने ये कहा कि इस मणि से जो धन आए वो धन मुझे दे दो। मेरे प्रभु ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे प्रभु को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे प्रभु को इन धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मेरे प्रभु ने अपना जो विचार है उस विचार को बताकर, और आज मेरे प्रभु पुनः वहीं से लौट आए। जब लौट कर आए तो उन्हीं सत्राजित जी महाराज का छोटा भाई है, जिस भाई का उनका नाम है प्रसेन, उसी शैमंतक मणि को लेकर वही प्रसेन जी महाराज वन में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। अब वन में शिकार खेलने के लिए गए तो उस मणि को अपने गले में डालकर और चले गए। बीच वन में पहुंचे, वहीं एक शेर आया और शेर ने उनको मार दिया और उस मणि को चुराकर वो ले गया। आगे चले तो उसी ही शेर से उस मणि को एक बड़े विशालकाय शरीर वाले भालू के समान वाले व्यक्ति ने उस मणि को उनसे खोस लिया और उससे वो लेकर चले गए। इधर आज मेरे प्रभु के ऊपर, क्योंकि सत्राजित ने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे, और आज मेरे प्रभु पर उंगली उठा दी। आज मेरे प्रभु पर कलंक लगा दिया कि इस मणि को चुराने वाला कोई और नहीं, इस मणि को तो स्वयं उस द्वारकाधीश ने चुराया। कन्हैया पर कलंक लगा दिया। चोरी का जो इल्जाम है वो मेरे प्रभु पर आ गया। और आज मेरे प्रभु मन ही मन सोच रहे हैं कि हे प्रभु, कि आज मैं मनुष्य रूप में आया, लेकिन मैंने तो कोई ऐसी गलती भी नहीं की, ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि जिसके कारण आज मुझे ये कलंक भुगतना पड़ रहा है। क्या कलंक जब व्यक्ति पर आ जाए तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा, जीवन में व्यक्ति सब कुछ दोबारा कमा सकता है, लेकिन जीवन में अगर कलंक लग जाए तो उसे कभी मिटा नहीं सकता है। क्योंकि किसी प्रकार का अगर दाग लग जाए वो हट सकता है, लेकिन ये कलंक का जो दाग है वो लग जाए तो कभी हट नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि काजल से भी काला है ये कलंक। काजल अपना रंग छोड़कर चली जाती है, व्यक्ति की वास्तविकता को पुनः ला देती है, लेकिन कलंक कभी भी व्यक्ति को पुनः उसकी वास्तविकता पर आने लायक छोड़ता ही नहीं है। और समाज में कलंक लगना व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है, और जहां कलंक लग जाए वहां तो व्यक्ति का जीना दुश्वार हो जाता है। आज मेरे कन्हैया पर उस मणि का कलंक लग गया। मेरे कन्हैया जी महाराज तुरंत अपने कुल गुरुदेव के पास में पहुंचे। गुरुदेव के पास में पहुंचे और जाकर के प्रणाम किया कि गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम।
गुरुदेव एक काम कीजिए, मेरे कहने से मेरा एक छोटा सा काम कीजिए कि हे गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली को खोलकर देखिए, मेरी जन्म पत्री को देखिए कि आज मेरी जन्म पत्री में ऐसा कौन सा ग्रह मुझ पर लग गया कि जिसके कारण आज मुझे इस कलंक को झेलना पड़ रहा है, कि जिसके कारण आज मेरे जीवन में ये कलंक लग गया है। गुरुदेव अब तो आप कुछ कीजिए, मेरी जन्म पत्री को देखकर मुझे बतलाइए। गुरुदेव ने कहा कि हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे दीनों के नाथ, मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं तुम्हारी जन्म पत्री को देख सकूं। मैं इतना ज्ञानी तो हूं ही नहीं कि तुम्हारी जन्म पत्री को मैं खोल कर देखूं। हे दीनानाथ, आप इस बात के लिए मुझे मत कहिए, क्योंकि आज एक भगवान की जन्म पत्री को दीनों के नाथ जो बनकर बैठा है, उसकी जन्म पत्री को देखना तो किसी मूर्ख का काम हो सकता है, किसी ज्ञानी का काम नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा कौन पंडित होगा जो भगवान की जन्म पत्री को देख सकेगा, क्योंकि वो तो अविनाशी है। उस अविनाशी को हम जानने की हमारी औकात ही नहीं है। उस अविनाशी को तो हम जब महसूस कर सकते हैं, उस अविनाशी को जानने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो समझ लेना इस दुनिया से मतलब नहीं रखता है। गुरुदेव ने कहा कि कन्हैया, कि जिस प्रकार भाद्रपद मास की चतुर्थी कलंकित है, कि जिस प्रकार भाद्रपद मास की चतुर्थी कलंकित है, उसी प्रकार आज तुम्हारे जीवन में भी ये कलंक लग गया है। तो हे द्वारकाधीश, इस कलंक को आज तुम्हें उतारना होगा, क्योंकि अगर ये कलंक नहीं उतरेगा तो दुनिया तुम्हें चोर कहेगी, दुनिया तुम पर ना जाने कैसे कैसे कलंक लगाएगी। ये दुनिया अपने ऊपर नहीं झांकेगी, ये दुनिया अगर गलत काम करके आएगी, चोरी डाका डालकर आएगी और तुम्हें अपना निशाना बना जाएगी। क्योंकि जब आज तुम चोरी, अगर तुम पर कलंक लगा और दुनिया अगर इसे साबित कर देगी, तो हे कन्हैया, जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। मेरे प्रभु ने कहा कि जाओ, गुरुदेव की आज्ञा मानी, मेरे प्रभु से कहा कि आज तुम्हें इस कलंक को उतारना होगा, इस कलंक से दूर होना होगा। जाओ और जाकर के इस कलंक को आज हटाकर आओ। आज वही मेरे कन्हैया जी महाराज इस कलंक को उतारने के लिए गुरुदेव की आज्ञा मिली तो शक्ति है। सभी ब्रजवासी आज मेरे प्रभु के साथ हैं। ब्रजवासी सो कह रहे हैं कि प्रभु कलंक तुम पर लगाए, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा कन्हैया कभी चोर नहीं हो सकता। तुरंत मेरे प्रभु के साथ में आज सभी ग्वाला बाल चले गए। ब्रजवासी उस ही वन के अंदर पहुंचे और जाकर के देखा कि प्रसेन जी मरे हुए हैं और वो मणि उनके पास नहीं है। पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ किया। आगे जाकर देखा कि जिस जीव ने उनसे उस मणि को चुराया है, पद चिन्हों को देखकर मेरे प्रभु ने अनुमान लगाया कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो कोई ना कोई शेर के पंजे हैं, शेर के पैर के निशाने हैं। पद चिन्हों पर चले, आगे जाकर देखा कि वो शेर भी मरा हुआ है और आगे पद चिन्ह एक विशाल शरीर वाले रीछ के समान व्यक्ति के पैर के निशाने। पद चिन्हों पर उन पर चलकर आगे देखा कि गुफा के द्वार पर वो पद चिन्ह भी दिखना बंद हो गए। गुफा के द्वार पर मेरे प्रभु पहुंचे, जाकर देखा पद चिन्ह दिख नहीं रहे। प्रभु सोच रहे कि अब क्या होगा, अब तो इस मणि को लेने के लिए मुझे इस गुफा में जाना होगा, लेकिन ना जाने अगर ये जितने भी ब्रजवासी अगर मेरे साथ जाएंगे तो हो सकता है ना जाने कितना बड़ा कोई राक्षस यहाँ बैठा हो, और अगर वो गलती से हमला कर दे तो ये ब्रजवासी बेजान जिनका कोई दोष भी नहीं है वो मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने अपना पहले ही जीवन पर कलंक इस मणि का लग गया, और अगर गलती से इनमें से किसी का बाल भी बांका हो गया या इनका कुछ बिगड़ गया तो इसका कलंक भी मुझे झेलना होगा, मैं नहीं कर सकता।
मेरे प्रभु ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया आप सभी यहीं पर रुक जाइए, इस गुफा के अंदर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना। मेरे प्रभु ने उनसे कहा कि यदि सूर्य अस्त से पहले मैं अगर वापस बाहर आ जाऊं तो तुम्हारे साथ चलूंगा, और नहीं आ पाऊं तो सूर्य अस्त से पहले पहले तुम सभी यहीं से लौटकर अपने घरों चले जाना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, सभी ब्रजवासी इधर सूर्य अस्त होने को आ रहा है, मेरे कन्हैया उसी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। सभी ब्रजवासी वहीं से लौट कर आ गए, और जैसे कन्हैया उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो आगे चलने के बाद आंगन के अंदर एक छोटी सी कन्या उस मणि से खेल रही होती है। वो कन्या उस मणि से खेलती और जैसे मेरे गोविंद को देखती है तो देखते ही रोना प्रारंभ कर देती है, और उस मणि को उठाकर वहीं से अपने पिता के पास में पहुंच जाती है। उस मणि को लेकर अपने पिता की गोद में जाकर बैठती और रोने लगती है। तुरंत मेरे प्रभु भी धीरे धीरे आगे बढ़कर और आज उसी राजा के सामने उसी विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति के समक्ष मेरे प्रभु भी जाकर खड़े हो जाते हैं। उसने, मेरे प्रभु ने उस कन्या को देखा कि वो एक अपने पिता की गोद में बैठी हुई है, और उधर से उन्हीं व्यक्ति ने देखा जिसकी वो पुत्री है। दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं। मेरे प्रभु ने कहा कि हे राजन, हे भैया, कि आपके पास जो ये मणि है ना, इस मणि को मुझे लौटा दो, क्योंकि आज इस मणि का झूठा कलंक मुझ पर लग गया है। मेरे प्रभु ने पूरा वृत्तांत तो नहीं सुनाया, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं मेरे प्रभु जामवंत जी महाराज। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मणि को मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। कि क्या? कि पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, और युद्ध करोगे तो ही मैं तुम्हें ये मणि दूंगा। मेरे प्रभु ने कहा कि युद्ध मंजूर है। आज भक्त और भगवान के बीच में युद्ध होने लगा। आज जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई, लेकिन ना ही जामवंत जी हार रहे हैं तो ना ही मेरे प्रभु हार रहे हैं। दोनों में से कोई हार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भक्त नहीं चाहता कि मैं भगवान का अपमान करूं, और भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे कारण मेरा भक्त जो है वो मुझसे नाराज हो जाए। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त का मुझसे विश्वास हट जाए। नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की, और समझ गए कि अरे ये कोई और नहीं, ये तो स्वयं मेरे प्रभु भगवान श्री राम है, कोई और नहीं है, स्वयं मेरे प्रभु श्री राम है, जो कि आज कृष्ण अवतार के अंदर और कृष्ण बनकर आए हैं। और इसी मणि को लेने के लिए सुखदेव जी ने बताया कि जिस समय भगवान माँ जानकी को लेकर और आ रहे थे, सभी बंदर भालुओं ने मेरे प्रभु से वरदान मांगा, लेकिन जामवंत जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने कहा कि मांगो, तुम भी कुछ मांग लो। मेरे प्रभु से उस समय जामवंत जी ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो केवल इतना सा वरदान दे दो कि मुझे तुमसे युद्ध करना है। मेरे प्रभु ने कहा कि जामवंत, कि आज मैं मर्यादा के रूप में आया हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ। मर्यादा में चलना मेरा सबसे बड़ा धर्म है, और अगर आज मैं मर्यादा को अगर तोड़ता हूँ तो दुनिया मुझे भी जीने नहीं देगी। लेकिन वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में मैं स्वयं कृष्ण अवतार के अंदर आऊंगा, और उस स्वयं अंतक मणि को तुमसे लेने के लिए जब आऊंगा तो आकर के तुमसे युद्ध करूंगा। आज वही मेरे प्रभु को जामवंत जी महाराज ने मेरे प्रभु को पहचान लिया, और चरणों में गिरकर कहने लगा कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया, प्रभु आज मैं धन्य हो गया कि आप आज मेरे द्वार पधारे, और प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे भूल वश में आकर मैंने तुमसे युद्ध कर दिया, प्रभु क्षमा करना। मेरे प्रभु ने कहा कि जामवंत जी कोई बात नहीं, एक भक्ति का मान रखने के लिए तो व्यक्ति को कर्तव्य परायण होना पड़ता है, व्यक्ति को सभी काम करने पड़ जाते हैं।
मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने भक्त से युद्ध करूं, लेकिन आज उस वचन को, उस वरदान को देने के बाद उस वचन को निभाने के लिए मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ा। कोई बात नहीं, आज ये एक भक्त और भगवान के प्रेम की कहानी है, क्योंकि भक्त भगवान के वश में है तो भगवान भक्त के वश में है। कहा कि ठीक है, लेकिन प्रभु इस मणि को तो ले जाओ प्रभु, इस मणि की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु मेरी एक छोटी सी विनती है कि क्या, कि प्रभु मेरे घर में जो ये मेरी पुत्री है ना, इस पुत्री को भी आप अपने साथ ही ले जाइए, इस पुत्री को भी आप अपनी पत्नी बना लीजिए प्रभु। आज मेरा जीवन और ज्यादा धन्य हो जाएगा प्रभु, इसे भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरे प्रभु ने उस स्यमंतक मणि के साथ जाम्बवंत जी महाराज की जो पुत्री है जाम्बवती, उससे भी विवाह किया। इधर मणि को लाकर मेरे प्रभु अपनी पत्नी को लेकर आए, मणि को लाकर सत्राजित जी महाराज को दिया। जब सत्राजित जी महाराज को उस मणि को दिया तो सत्राजित जी महाराज भी आज उनके पैरों के नीचे से भी जमीन निकल गई, वो भी घबराने लगे। उन्होंने भी कहा कि गोविंद क्षमा करना, मुझे नहीं पता कि आज ये मणि आपने नहीं किसी और ने चुराई थी। हे गोविंद, मुझसे तो जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। गोविंद, इस मणि को, इस मणि पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस मणि के वास्तविक हकदार तो हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश आप हैं। इस मणि का मुझ पर कोई हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। प्रभु इस मणि को आप ले जाइए, लेकिन प्रभु साथ में जो मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, प्रभु इसे भी आप अपनी पत्नी बना कर ले जाइए। मेरे प्रभु ने तीसरा विवाह आज सत्यभामा से किया। इधर मेरे प्रभु जैसे ही दोनों पत्नियों को लेकर और अपने द्वारिका में पहुंच गए और जाकर आराम से रहने लगे। मेरे प्रभु बड़ी प्रसन्नता से आज घर में रहने लगे। एक दिन अर्जुन मेरे प्रभु से कहने लगे कि प्रभु आपको इतना समय व्यतीत हो गया, प्रभु आज मेरे मन में विहार करने की इच्छा हो रही है और प्रभु मेरा मन करता है कि मैं आपको भी अपने साथ लेकर चलूं। प्रभु आप एक काम कीजिए कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे कन्हैया को लेकर और आज अर्जुन चले जाते हैं। अब वन के अंदर जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगता है, तुरंत अर्जुन मेरे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु एक छोटी सी कृपा करो कि प्रभु मुझे प्यास लगने लगी है, प्रभु मुझे जल पीना है। मेरे प्रभु ने अपना रथ रोका और कहा कि यहीं से थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद एक नदी बह रही है, उसी नदी से जाकर आप जल पीकर और अपने प्यास को बुझा लो। अर्जुन जैसे ही उस नदी के पास में पहुंचे, अर्जुन ने जाकर के देखा कि एक सुंदर कन्या बैठकर उस नदी के किनारे भगवान का भजन कर रही है। अर्जुन सोचने लगा कि इस बियावान जंगल के अंदर और एक सुंदर सी कन्या यहाँ बैठकर अगर नदी के किनारे भगवान का भजन कर रही है तो कोई और कारण नहीं, कोई रहस्य बड़ा अद्भुत है। अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि बहनों तुम कौन हो और इस जंगल के अंदर इस नदी के किनारे बैठकर किसका भजन कर रही हो, क्यों भजन कर रही हो, क्या कारण है बतलाओ। वही जो कन्या है उस कन्या ने जवाब दिया कि अर्जुन मेरा नाम कालिंदी है, कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं स्वयं सूर्य पुत्री और यमराज की बहन हूं, कि यहाँ बैठकर क्यों भजन कर रही हो, क्या कारण है। मेरे प्रभु ने उसी कन्या ने अर्जुन से कहा कि मैं इस समय में उस द्वारकाधीश जो हैं उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती हो, यदि मुझे द्वारकाधीश नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे प्रभु अर्जुन सोच में पड़ गए। अर्जुन ने कहा कि क्या तुम्हें इसी क्षण अगर मेरे कन्हैया वही द्वारकाधीश मिल जाए तो क्या तुम उनसे विवाह करने को तैयार हो।
उसी कालिंदी ने कहा कि अर्जुन मैं तो बिल्कुल तैयार हूं कि चलो मैं स्वयं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अर्जुन ने जाकर मेरे प्रभु से कहा कि प्रभु रथ से नीचे आओ। मेरे प्रभु को रथ से नीचे उतारा और तुरंत अर्जुन ने वहीं हाथ पकड़कर और मेरे प्रभु के हाथ में दे दिया। कालिंदी का हाथ लेकर मेरे प्रभु को दे दिया और कहा कि प्रभु आज से ये तुम्हारी और तुम इसके, ये तुम्हारी पत्नी और तुम इसके पति। अरे प्रभु ने कहा कि अर्जुन अगर गलती से मैं घर जाता हूं कि मैं गलती से घर जाता हूं और अगर जहां जाता हूं वहीं से एक पकड़ कर लाता हूं, अगर घर जाकर मुझसे सवाल हो गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे प्रभु अर्जुन ने कहा कि प्रभु चिंता मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ऐसा नहीं करता, किसी ना किसी कारण के पीछे किसी ना किसी कारण को अपनाकर और व्यक्ति को अपना मानना पड़ता है, अन्यथा कोई नहीं चाहता। मेरे प्रभु के आज कितने विवाह हुए, कितने हो गए हैं? 5 भी हो गए इतनी जल्दी। जय हो। कोई 4, कोई 3, कोई 5। अभी तो 4 ही तो हुए, 5 कहाँ हो गए और 3 कहाँ? 1 को कहाँ भूख लग रही होगी तो ऐसा के पेट में चले। पहली रुक्मणी मैया, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा और चौथी कालिंदी। विंद और अरविंद की जो बहनें हैं उसका भी विवाह मेरे प्रभु के साथ में हुआ, जिसका नाम क्या था? मित्रवृंदा। कितने हो गए? 5। मेरे प्रभु का जो छठा विवाह हुआ वो नग्नजिति से हुआ, क्योंकि नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी यहाँ 7 बैल थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 7 बैलों के नाक से एक साथ नांद निकाल देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। सभी लोगों ने प्रयास किए, सभी हार गए। मेरे कन्हैया ने एक ही रस्सी को 7 बैलों के नांद से निकाल दिया और वही मेरे प्रभु का कौन सा विवाह हो गया है? छठा। 7वां विवाह किससे हुआ? मेरे प्रभु का भद्रा से हुआ। भद्रा से हुआ था ना। और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। कितने हो गए? 8। देखिए 8 के नाम तो बताओ, बताओ। अभी तो बताए मैंने। पहली कौन सी है? रुक्मणी मैया। दूसरी जाम्बवती। तीसरी कौन सी है? सत्यभामा। और चौथी कालिंदी। 5वीं मित्रवृंदा। और छठी गई भैंस पानी। गई पानी में अब तो कोई मतलब ही ना है, बाहर भी निकल आए नहीं है। भद्रा छठी नहीं है। नग्नजिति छठी जो पत्नी है नग्नजिति। 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। कितने विवाह हो गए? 8। और आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजनो, इधर मेरे प्रभु के आज 8 विवाह हो गए। सभी रानियों के साथ मेरे प्रभु आराम से रहने लगे, बड़े हंसी खुशी मेरे प्रभु अपना जीवन यापन करने लगे। इधर जैसे ही कोई भी अगर घर में काम करना हो तो मेरे प्रभु क्या करें? सबसे पहले रुक्मणी मैया से जाकर पूछ कर आए। जितनी भी रानियां हैं उनसे कोई नहीं, केवल मेरे प्रभु जो भी बात करनी हो सबसे ज्यादा रुक्मणी मैया को स्थान दे। जो भी बात पूछनी हो, अहमियत जो सबसे ज्यादा होती है घर में, वो रुक्मणी मैया की होने लगी। अब सत्यभामा को ईर्ष्या होने लगी। सत्यभामा मनी मन कहती है कि मेरे पिता ने इतना सब कुछ दिया लेकिन फिर भी मुझे ना मानकर, और आज ये कन्हैया उसी रुक्मणी को मानता है कि जिस रुक्मणी के साथ में कुछ भी नहीं आया, जो रुक्मणी कुछ नहीं लेकर आई, खाली हाथ आई है, और भी ना आए तो वही मंदिर में से छोड़कर चली आई, और फिर भी मेरे कन्हैया उसको इतना मानते हैं, हमें नहीं मानते। ये दहेज की तो बात ही निराली है, क्योंकि
लड़की क्या समझती है कि मेरे पिता ने इतना सब कुछ लड़के वालों को दिया है, अभिमान यही होता है कि लड़के वालों को दिया है। लेकिन उनकी मूर्खता है, अगर आपका पिता, अगर एक पुत्री का पिता जो देता है ना, वो लड़के वालों के लिए नहीं, अपनी लड़की के लिए देता है कि ये जीवन में आराम से रह सके, किसी प्रकार का कोई इस पर इसे समस्या का सामना नहीं करना पड़े। फ्रिज देते हैं, ठंडा पानी बेटी घर में पी सके, टीवी दे देते हैं कि हाँ देख लेगी घर में। सब कुछ पिता अपनी पुत्री को देता है, लड़के को कुछ देता है क्या? लड़के को तो केवल लड़की का हाथ थमाया जाता है कन्यादान में, कि हाँ आज से ये तुम्हारी है। कन्यादान में लड़की को दिया है, ना कि कन्यादान में उस दहेज को बोल कर दिया है। बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलता है। लेकिन अभिमान धन का होता है, और जहां धन का अभिमान होने लग जाए तो समझ लेना वही व्यक्ति का स्वयं का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। आज सत्यभामा ईर्ष्या करने लगी रुक्मणी मैया से, मेरे प्रभु के पास में पहुंची और जाकर कहने लगी, क्यों तुम अब से मुझे से ज्यादा इसी रुक्मणी को क्यों मानते हो? ये कुछ नहीं लेकर आई, ना इसके पास में धन है ना दौलत है, कुछ नहीं लेना देना, फिर भी तुम इसे अपना रहे और सबसे ज्यादा मानते हो। बातें ना करें कि फिर भी तुम इसे अपने से ज्यादा क्यों मानते हो, क्या कारण है बताओ? मेरे प्रभु ने कहा कि सत्यभामा, क्या कहा एक बार दोबारा कहो? कि प्रभु जो रुक्मणी है वो कुछ नहीं लेकर आई, मैं इतना धन दौलत यहाँ तक कि श्यामंतक मणि तक लेकर आई हो, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा उसे क्यों मानते हो? मेरे प्रभु ने कहा, क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हें जो धन लेकर आई हो वो मेरे लिए लेकर आई हो कि मेरे पिता ने तुम्हें ही तो दिया है? मेरे प्रभु ने कहा कि सत्यभामा, अगर तुम्हारे पिता ने मुझे दिया है ना और उसका तुम्हें अभिमान है, तो क्यों ना आज इस बात को सामने ही देख लिया जाए, प्रत्यक्ष कर लिया जाए कि हाँ तुम्हारे पिता ने मुझे क्या दिया है और क्या नहीं दिया। रुक्मणी से ईर्ष्या है ना, मेरे प्रभु ने तुरंत अपने आंगन में एक तराजू मंगवाया। उस तराजू के अंदर मेरे प्रभु ने केवल मात्र अपनी अंगुली स्पर्श करवाई और सत्यभामा से कहा कि जो तुम्हारे पिता ने दिया है ना, सब लाकर इस पलड़े में रख दो। सत्यभामा ढूंढ ढूंढ कर कील कील तक लाकर उसमें रख देती है, लेकिन पलड़ा हिल नहीं पाता है। जिस पलड़े में वजन होता है वही झुका रहता है, और वजन किसमें? मेरे प्रभु की जो अंगुली लगी हुई है वही पलड़ा भारी है, वही नीचे झुका हुआ है। सत्यभामा घूम घूम कर ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। कहा कि प्रभु सब कुछ आ गया। मेरे प्रभु ने कहा एक चीज और बाकी है। कि क्या? कि तुम भी तो दहेज में ही आई हो, तुम भी बैठ जाओ। सत्यभामा का वही अभिमान चूर चूर हो गया। मेरे प्रभु ने कहा कि सत्यभामा, जीवन में अगर जिसने अभिमान किया है उसका अभिमान यहीं पर चूर हुआ है, और अभिमान व्यक्ति अगर जहां करके आता है वहां उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मेरे प्रभु ने तुरंत कहा कि अगर तुम्हें देखना है ना कि रुक्मणी क्या लेकर आई है, मेरे प्रभु ने वहीं से आवाज लगाई, रुक्मणी रुक्मणी। तुरंत रुक्मणी मैया आई। रुक्मणी मैया ने उस दृश्य को देखा तो भावना में आकर भाव से मेरी रुक्मणी मैया ने एक तुलसी दल लेकर और उस सामान पर दूसरे पलड़े में रख दिया। जैसे ही तुलसी दल रखा, तुरंत मेरे प्रभु की अंगुली वाला पलड़ा भी धीरे धीरे ऊपर उठ गया। एक बार प्रेम से बोलो राधे। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ? मेरे प्रभु ने मनुष्य जाति को क्या संकेत दिया है? मेरे प्रभु ने मनुष्य जाति को संकेत दिया है कि धन और दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए। और यहाँ मेरे प्रभु ने एक पुत्री को समझाया है कि बेटा, जीवन में कभी भी ससुराल में जाकर अपने पिता की धन दौलत का अभिमान मत दिखा देना। और जिसने आज तक दिखाया है, जिसने ससुराल में जाकर अगर पीहर की दौलत की अहमियत बताई है, या उस पीहर की दौलत का जहां अभिमान दिखाया है, वहां वो रिश्ता टिका नहीं है, वहीं से दो रिश्ते बनकर आ गए हैं।
कि लड़की अपने घर और लड़का अपने घर, ये दौलत है। ये दौलत जब ये रिश्ता तोड़ा सकती है तो इस दौलत से हाथ जोड़कर रखो कि इस दौलत पर तुम स्वयं हावी बनकर रहो, ना कि इस दौलत को तुम अपने ऊपर हावी बनाकर रखो। और मानना है ना, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, केवल अपना अनुभव बताता हूँ। अगर मानना है भगवान विष्णु को मानना, अगर पूजना है भगवान विष्णु को पूजना, लक्ष्मी को कभी मत पूजना। अगर जहां विष्णु के तुमने सम्मान किया है, विष्णु की पूजा की है ना, और जितना इस लक्ष्मी से मुख मोड़ कर रखा है, तो समझ लेना ये लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे सदैव चलकर आएगी। क्योंकि जहां भगवान विष्णु है वहां ये लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। और जहां तुमने अगर भगवान विष्णु को छोड़कर लक्ष्मी को पूजना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना एक ना एक दिन धोखा देकर और तुरंत रोड पर छोड़कर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, ये चंचल प्रवृत्ति की है, ये आज तक किसी के पास भी नहीं रुक सकी है। जब ये बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं रुक सकी, जब भगवान स्वयं इसे नहीं रोक सकते, तो आप और हम क्या हैं? कुछ नहीं है। सुनाया क्या कभी भी किसी भगवान ने कि लक्ष्मी का अभिमान किया हो या लक्ष्मी को ज्यादा अहमियत दी हो? सुनाए किसी ने? ये लक्ष्मी वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो कि लक्ष्मी हम घर गृह लक्ष्मी को भी कहते हैं, उस लक्ष्मी की बात नहीं। यहाँ मैं धन लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, जो पैसा है। कहीं तुम यूं समझ लो कि हाँ गृह लक्ष्मी की बात कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जो धन लक्ष्मी है, जो पैसा है, इस पैसे को अगर जितना अपने जीवन में अभिमान पर लेकर आओगे, उतना तुम्हें ये नीचा दिखा कर जाएगा। और जितना इस पैसे से मुंह मोड़कर चलते जाओगे, तो आगे बढ़ते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही केवल लालची है जो पैसे की तरफ भगता है, वरना कोई जानवर कभी पैसे की तरफ नहीं जाता है। तो आजो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजानो, इधर आज मेरे प्रभु ने सत्यभामा का अभिमान चूर चूर कर दिया, और इधर एक राजा हुए जो भूमि से उत्पन्न हुए, जिस राजा का नाम था भौमासुर। उसी भौमासुर राजा की कैद में 16,000 शोक आए हैं। और उस राजा ने एक संकल्प कर रखा है कि जितनी भी मेरी कैद में ये लड़कियां हैं, 16,000 कन्याओं से एक ही क्षण में, एक ही मंडप में मैं सभी से विवाह करूं। उसने जैसे ही निश्चय किया, इधर मेरे प्रभु को पता लगा, एक व्यक्ति ने आकर मेरे प्रभु को पत्र लिखकर और प्रभु को भेजा कि प्रभु, आज आपके होते हुए अगर इन 16,000 कन्याओं का जीवन अगर बर्बाद हो जाए, तो प्रभु आपका होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रभु आप कुछ कीजिए और आकर के इस राजा से इन कन्याओं को इस कैद से छुड़ाइए। मेरे प्रभु ने पत्र का जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं आकर इनकी रक्षा करूंगा। स्वयं मेरे प्रभु भौमासुर नाम के राजा के पास में गए, जाकर के उस राजा से कहा कि तुम्हें ये अधिकार किसने दिया और क्यों इन कन्याओं का जीवन तुम बर्बाद कर रहे हो? भौमासुर नहीं मान पाया। भौमासुर ने कहा कि अगर तुम इतने बड़े हो तो आकर के मुझसे युद्ध करो। और उसी भौमासुर ने जैसे ही मेरे प्रभु को युद्ध के लिए ललकारा, मेरे प्रभु ने समझाया कि राजा, तुम इससे अच्छा इन कन्याओं को छोड़ दो। कन्या कोई छोटी नहीं है, बड़े बड़े राजघरानों की, ब्राह्मणों की कन्याएं, राजाओं की कन्याएं, कोई और नहीं है इस कैद में। मेरे प्रभु ने समझाया, नहीं माने, युद्ध के लिए ललकारा, तो तुरंत मेरे प्रभु ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर तुम युद्ध के लिए मुझे ललकार रहे हो तो आओ। मेरे प्रभु ने